कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की मुनसिफाना तहरीक की बढ़ती हुई शिद्दत और अवामी मकबूलियत से हिंदुत्व इस्तेमार मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है और बदहवासी के आलम में है। अब वो हर चीज को तबाह करके कश्मीर की सरजमीन पर काबिज रहना चाहता है। तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकामी के बाद जारह और काबिज भारतीय फोर्सेस ने न सिर्फ कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की मुहिम तेज कर दी है, बल्कि दरिंदा सिर्फ भारतीय अफवाज वसी पैमाने पर बस्तियों को ताराज करके मुआशी और इक़्तिसादी तबाही की सूरत में कश्मीरी आवाम को आज़ादी के मुतालबे की सजा दे रही हैं। हिंदुत्व के अलम बरदार मकबूजा जम्मू और कश्मीर को कब्रिस्तान और खंडरात में तब्दील करने पर किस कदर बज़िद हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता दिनों काबिज भारतीय फोर्सेस ने शोपियां, तराल और पुलवामा इजला में 48 घंटे से भी कम अरसे में 17 कश्मीरी नौजवानों को शहीद, कई को जख्मी और दर्जनों मकानात, दुकानों और दीगर तामीरात को गोलाबारी और गन पाउडर छिड़क कर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। भारतीय फौज की वर्दियों में मलबूस वहशी दरिंदों ने शोपियां में एक मस्जिद को भी गोलाबारी के जरिए शदीद नुकसान पहुंचाया और कश्मीरी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मुकामी लोगों ने काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से बस्तियों की तबाही और मस्जिद और कुरान पाक की बेहरुमती के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस की ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस मुजाहिदीन की मौजूदगी के बहाने बस्तियों का घेराव करती हैं और फिर अंधाधुंध गोलाबारी के जरिए बस्तियों को जमी बोस कर दिया जाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि अस्करियत पसंद किसी एक मकान में मौजूद होते हैं, लेकिन भारतीय काबिज फोर्सेस पूरी बस्ती को तबाह कर देती हैं। सब कुछ जलकर राख हो गया। अब किस खुदा से कहें? यहाँ सब फौज के हाथों में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो आ गए, क्रैकडाउन किया, 6 मकान और 2 गाँवखाने तबाह हो गए, सब कुछ लूट गया। ये एक ही घर में थे मुजाहिदीन, ये बाकी घर में ये मासूम थे। ये केमिकल ये छिड़कते हैं ऐसे ही। लगभग 5, 6, 7 मकान एक घर में होते हैं मुजाहिदीन, ये 7, 8 घरों में ये डिस्ट्रॉय करते हैं। Houses have been otherwise also targeted continuously for so many years, but now they seem to have developed a sense of impunity and targeting houses so that the population is rendered destitute. यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत RSS की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 से 90 लाख से ज़ायद आबादी को मुसलसल यरगमाल बनाकर तमाम सियासी, मुआशी, मुआशरती और मजहबी हुकूक से महरूम कर रखा है। इसके अलावा पाबंदियों में जकड़े लोगों पर वहशियाना मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व दहशतगर्दी पर न सिर्फ मुकामी इंसानी हुकूक के आलमी इदारे सरापा एहतजाज हैं, बल्कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारे भी सीख पा हैं। इंसानी हुकूक की मारूफ आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया सालाना रिपोर्ट इसकी ताज़ा मिसाल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीरी अवाम और भारतीय अक़लियतों पर मोदी के इंसानियत सोज मज़ालिम का जिक्र करते हुए भारत में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों और किसान मुजाहिरीन के साथ बेईमाना बर्ताव रखने और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शहरी आज़ादियाँ सल्ब करने पर भारत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। रिपोर्ट में भारत से मुतल्लिक कहा गया है कि मजहबी अक़लियतों पर हमलों में मुलव्वस जत्थों और पुलिस अफसरान को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता और कातिलों और हमला आवरों को वसी पैमाने पर इस्तिस्ना दिया जाता है और इस हवाले से एहतसाब का फुकदान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता बरस मार्च में कोरोना की वजह से लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने तारकीन वतन मजदूरों को इस हवाले से ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक पसमानदा तबकात से है। इससे कबल ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ साथ भारतीय अक़लियतों से भी जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है और उनके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत कायदीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी अवाम और भारतीय अक़लियतों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए आगे आएं।